हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ संजय सर, फिजिक्स फैकल्टी। अभी तक जो हमने वीडियो लेक्चर किए उसमें हम डिस्कस कर रहे थे चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात की। फिर सेकंड चैप्टर में हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज का जो पोटेंशियल निकालते चार्ज के वजह से वो हमने देखा। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाली हमने डिफरेंट सिस्टम की, ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ओके। अभी हम क्या करना चाहते हैं तो कि हम चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। तो चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल कौन से हो सकते हैं? तो नॉर्मली वो कंडक्टर्स होते हैं, और कंडक्टर्स में भी कौन होते हैं तो कि मेटल्स होते हैं। तो उस कंडक्टर्स का हमें बिहेवियर पता होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो कंडक्टर्स का बिहेवियर होगा वो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी मैटर है, ओके, वो किससे बना होगा तो वो पता है हमें कि कोई भी मैटर है वो किससे बना होगा, एटम्स से बना होगा। और एटम्स किससे बना होता है तो कि वो फंडामेंटल पार्टिकल से, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से, ओके। तो फंडामेंटल पार्टिकल से बना होता है तो हमें पता है कि जो एटम्स के सेंटर होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और उसके साथ न्यूट्रॉन होता है, और उसके सराउंडिंग में कौन होता है तो कि सराउंडिंग में जो रिवॉल्व करते रहता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ओके। ये जो ऑर्बिट दिखा रहा हो उसमें कौन रिवॉल्व करेगा तो कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहेंगे। ये जो मैं डॉट दिखा रहा हूँ ये क्या है तो कि इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये इलेक्ट्रॉन है। अभी हमें पता है कि न्यूक्लियस जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, मतलब इसके पास कम बाइंडिंग एनर्जी होगी। मतलब इसको हम इजीली बाहर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। उसको बाइंडिंग एनर्जी जितनी एनर्जी दे तो उतनी एनर्जी तो रूम टेम्परेचर से मिल जाती है, थर्मल एनर्जी से मिल जाती है। तो ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ईजिली क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री का मतलब ये नहीं है कि वो मेटल से बाहर हो जाएंगे, सिर्फ एटम से बाहर हो रहे वो। और मेटल के अंदर, मेटल के इनसाइड में वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, मतलब में आर्बिटरी कोई भी डायरेक्शन में वो मोशन करते रहते हैं, ओके। तो हमें क्या करना है इस कंडक्टर में हम बात कर रहे हैं मेटल्स की, ओके, नॉर्मली मेटल्स की हम बात करेंगे। तो ये मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ओके, रूम टेम्परेचर पे आर्बिटरी मोशन, कोई भी डायरेक्शन में वो मोशन करते रहते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको अरेंज करना है, उनके डायरेक्शन को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए इसके ऊपर हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ओके। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए तो क्या हमें फील्ड लाना पड़ेगा। तो चलो हम फील्ड लाते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन है अभी कौन सी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और ये एक्सटर्नल फील्ड है तो मैं सफिक्स में लिखूंगा EXT, ओके। और उसके अंदर मैं कोई कंडक्टर रखा हो जो नॉर्मली क्या होता है, मेटल्स होता है। ये मैं कोई कंडक्टर को रख रहा हूँ, ओके। अभी कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फील्ड है। तो फील्ड के वजह से पता है फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = हम लिखते थे F/Q। कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब क्या होता था तो कि पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको ही हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो फोर्स = हम लिख सकते हैं QE, ओके, मतलब फील्ड है तो चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो नेगेटिव चार्ज जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन कैसे नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से वो कहाँ पे चले जाएंगे तो कंडक्टर के लेफ्ट साइड पे वो डिस्प्लेस करेंगे ऐसे। अभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेस करके आए तो पॉजिटिव आयन तो फिक्स होते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ जाएगी पॉजिटिव आयन की। तो इजी रहे इसलिए हम यहाँ पे साइन दिखा रहे हैं पॉजिटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए, ओके, पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हो गए। पॉजिटिव आयन से वो अपने पोजीशन पे ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेस हो गए, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोलैरिटी बढ़ गई। ये तो डायग्राम में हमें इजीली समझ में आया, इसलिए मैं डायग्राम में क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर की राइट साइड पे मैं उसके सरफेस पे दिखा रहा हूँ, ओके स्टूडेंट। अभी देखो कि एक्सटर्नल फील्ड इस तरफ है, इनसाइड में देखो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है।
ओके, अभी देखो कि फील्ड पता है कहाँ से कहाँ डेवलप होता है, तो कि पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो फील्ड मिलेगी वो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो कि पॉजिटिव टू नेगेटिव। अभी इलेक्ट्रॉन कब तक एक्यूमुलेट होते रहेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कि जब तक आपका ई नेट जीरो ना हो जाए तब। क्यों ई नेट जीरो, तो कि ई जीरो नेट फील्ड जीरो होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, क्यू ई के अकॉर्डिंग जीरो हो जाएगा। तो मतलब नेट फील्ड कब जीरो होगा, तो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अभी देखो कि मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, तो कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड जितना हो जाएगा तब आपका ई नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ई नेट जीरो तो फोर्स जीरो, मतलब में कोई इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेशन नहीं होगा फिर। ओके, समझ में आ रही बात। तो देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कब तक होगा, जब तक इसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स कब तक लगेगा, जब तक ई नेट होगा तब तक। अभी ई नेट कब जीरो होगा, तो जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो जाएगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो तो एक्यूमुलेशन जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब में आप बोल सकते हो कि कंडक्टर के साथ जो एसोसिएटेड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अदर वे से हम दिखाना चाहे तो कैसे दिखाओगे, तो कि यहाँ पे हम डॉटेड लाइन से ऐसे डॉटेड लाइन से हम क्या करें, एक बाउंड्री एज्यूम करें, क्लोज सरफेस एज्यूम करें, या तो गाउसियन सरफेस ले, गाउसियन सरफेस। तो उस गाउसियन सरफेस में हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें, तो गॉस थ्योरम पता है हमें, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए इक्वल्स टू समेशन क्यू, या तो सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो देखो कि सिग्मा क्यू क्या होगा उस क्लोज बॉडी के साथ, तो जितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया उतना ही पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे ओपन होगा। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ आए उतने ही पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो मतलब में नेट इलेक्ट्रिक नेट चार्ज तो क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनसाइड में आपको क्या मिलेगा, जीरो। ओके, क्लियर है। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर कंडक्टर की प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कैसे, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई जो हमने यहाँ पे समझ ली। ओके, कोई डाउट इसमें? ओके, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अभी देखो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी पता चल गई कि कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इनसाइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो कि चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ओके स्टूडेंट, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास एक सेल है, सेल का मतलब है वो अंदर से पूरा होलो है, इनसाइड में पूरा होलो है, सिर्फ उसके पास आउटर लेयर ही है, ये सिर्फ आउटर लेयर है इसके पास, ये सिर्फ आउटर लेयर ही है। ओके, अभी सपोज करो कि हम कैसे भी करके सेंटर में, इसके सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज को रख रहे हैं। ओके, सिर्फ कंसीडर करो कि हमने कोई पॉजिटिव चार्ज को कैसे भी करके सेंटर पे ले लिया। ओके, अभी सेंटर पे लिया और हमें पता है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब इनसाइड में नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। अभी नेट चार्ज जीरो कैसे होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉसिबल कैसे, तो हमें पता है कि जब कोई पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टर होगा तो उसके अंदर इंड्यूस चार्ज होंगे, ऐसे सरफेस पे क्या आ जाएंगे, चार्ज आ जाएंगे। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इनसाइड में ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करवाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है अपने पास, तो ये सराउंडिंग में अपने क्या करेगा, ऐसे स्पेरिकली फील्ड डेवलप करेगा। उस फील्ड के अंदर ये कंडक्टर आ रहा है तो ये कंडक्टर के अंदर ऐसे इंड्यूस चार्ज डेवलप करेगा। ओके, तो हम यहाँ पे इनसाइड में यहाँ पे एक क्लोज बाउंड्री कंसीडर करें जिसको हम गाउसियन सरफेस बोलते हैं, तो उस गाउसियन सरफेस में नेट चार्ज देखो, एक तो माइनस क्यू है, ये कितना होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो माइनस क्यू प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। मतलब में
नेट चार्ज क्या हो जाएगा 0, मतलब इनसाइड में नेट फील्ड क्या हो जाएगी 0। तो ये चार्ज गया कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज हमने इनसाइड में रखा तो हमें पता है कि जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ उतना ही पॉजिटिव सामने ओपन हो गया। यहाँ पे देखो ये अपना मटेरियल है, इसमें से नेगेटिव चार्ज इंड्यूस इस तरफ हुआ तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे इंड्यूस होगा आउटर लेयर पे ऐसे। वो कितना, तो जितना इनसाइड में -Q है उतना ही यहाँ पे +Q डेवलप होगा। मतलब में जब हम इनसाइड में कोई चार्ज को रखें तो उतना ही चार्ज ये सेल के इनसाइड वाले सरफेस पे इंड्यूस होगा अपोजिट नेचर का। ओके, उतना ही चार्ज ये बाउंड्री पे आ जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जितना चार्ज हमने सेंटर पे रखा था वो कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया। तो थर्ड प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि चार्ज मस्ट बी रिसाइड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स बिकॉज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ कंडक्टर चार्ज इज 0 और एब्सेंट। ओके, जब हम इनसाइड में रखने की बात करें, कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चार्ज सभी कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये हमारी 3 प्रॉपर्टी हो गई। ओके, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो कि आपके पास कोई एक सेल है ये जिसका रेडियस r जितना है और उसके ऊपर चार्ज कैपिटल +Q जितना है, और उसको ही सेंटर लेके एक दूसरा हमारे पास सेल है। ओके, जिसका रेडियस है फर्स्ट है और ये सेकंड सेल है, इसका रेडियस है 2r जितना और इसके ऊपर चार्ज है +2Q जितना। अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वाले सेल के ऊपर चार्ज कितना होगा, फर्स्ट सेल के ऊपर चार्ज कितना होगा और सेकंड सेल के ऊपर चार्ज कितना होगा। ओके, या तो सेकंड सेल के ऊपर चार्ज कितना होगा ये हमें निकालना है। ओके, फाइनल अपना क्वेश्चन है। तो देखो कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनसाइड में फील्ड तो 0 है, फील्ड 0 मतलब नेट चार्ज क्या होगा 0। इनसाइड की बात कर रहा हूँ, ये अंदर में गाउसियन सरफेस ड्रॉ करूँ तब। ओके, अभी ये पॉजिटिव चार्ज मैंने सेंटर पे रखा है, ये कंडीशन कैसे आ गई, ऐसे हो जाएगी। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज के वजह से ये जो सेल है ये भी एक कंडक्टर ही है। 2Q वाला जो चार्ज वाला है, 2R वाला जो रेडियस वाला मेरे पास सेल है, इसके इनसाइड में फील्ड क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ओके, फील्ड 0 मतलब समेशन Q क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा, जब पॉजिटिव Q जितना ही नेगेटिव चार्ज ये इनसाइड, ये 2R वाले रेडियस के इनसाइड में डेवलप होगा तब, इंड्यूस होगा तब। तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऐसे इंड्यूस होगा, वो भी कितना, तो कि -2Q जितना इनसाइड में। तभी हम यहाँ पे क्लोज सरफेस कंसिडर करेंगे तो नेट चार्ज क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी जितना -2Q इनसाइड में इंड्यूस हुआ उतना ही कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। ओके, सॉरी -2Q नहीं, सिर्फ -Q, क्योंकि यहाँ पे Q जितना है ना, तो +Q जितना चार्ज ये सेल के ऊपर है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस करवाएगा। ओके, सेल के इनसाइड में। तो अभी यहाँ पे नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। नेट चार्ज 0 होगा तो नेट फील्ड क्या मिलेगी, इनसाइड में 2R वाले सेल के अंदर 0 मिलेगा। तो -Q जितना चार्ज यहाँ पे, तो जो ओपन हो गया होगा पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ पे जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा ऐसे। तो सरफेस पे पहले ऑलरेडी कितना चार्ज था, तो कि 2Q था, उसमें +Q जितना ऐड करना है। मतलब में नेट चार्ज कितना आएगा सरफेस पे 2R वाले रेडियस वाले सेल के ऊपर, तो आ जाएगा वो 3Q जितना। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आते रहते हैं, तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। ओके, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो। मैं आपको एक होमवर्क में दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा है ये आपका R रेडियस वाला सेल जिसके ऊपर Q चार्ज है। ओके, फिर ये 2R वाला रेडियस जिसके ऊपर +2Q है, इसके ऊपर चार्ज है +2Q, ये +Q। और थर्ड है वो अपना सेल जिसका रेडियस 3R और चार्ज है +3Q। तो नेट चार्ज कितना मिलेगा 3Q वाले, जो मतलब 3R रेडियस वाला जो सेल है उसके ऊपर, वो आपको होमवर्क में करके लाना है। ओके, तो 3 एप्लीकेशन पता चल गई हमें। अभी देखो कि ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। अभी हम बात करते हैं कोई सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट की।
फॉर एग्जांपल अपने पास कोई सेल ही है, मान लो कि ये सेल है, ओके। अभी सेल के ऊपर हम पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेल के ऊपर क्या है, तो ओनली सरफेस पे होगा, इनसाइड में चार्ज स्टे नहीं कर पाएगा कंडक्टर के अंदर, ओके। और इसका सेल का रेडियस है r जितना, तो हम बोल सकते हैं कि r रेडियस के सभी डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, इसके ऊपर चार्ज कैपिटल क्यू है, तो r सेम है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा अपना, तो सेम डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। ये सरफेस पे सभी जगह पे पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा सेंटर से, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, सरफेस पे इक्वल रहेगा, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस जैसा दिखेगा। और उसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, कैसे, तो देखो हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला था E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये फॉर्मूला था। अभी हमें पता है कि इनसाइड में फील्ड कितना होता है, जीरो, मतलब इनसाइड में E जीरो, तो डी वी बाई डी आर इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, मतलब में ये आपका क्या होना चाहिए, V पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हो, ओके। क्लियर है। थर्ड एप्लीकेशन क्या, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विथ इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। इनसाइड और सरफेस पे पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, जो हमने सेल वाले केस में डिराइव किया हुआ है, ओके। सेल वाला केस हमने पढ़ा था ना, पोटेंशियल ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर हो, सेल के ऊपर हो, वो वाले केस में हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट है इनसाइड और सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ओके। अभी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है अपनी कि कोई कंडक्टर है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल होता है, ओके। तो कैसे, तो देखो मान लो कि ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव हुआ है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और सरफेस पे हुआ है, ओके। अभी हम ऐसा सपोज करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से पैरेलल है, ओके। ऐसे तो नॉर्मली वो परपेंडिकुलर ही होता है, नॉर्मली होता है सरफेस है, लेकिन हम ऐसा कंसिडर करें कि वो नॉर्मल नहीं है, पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये यहाँ पे ऐसे पैरेलल कंपोनेंट होगा, नॉर्मली वो होना कैसे चाहिए, ये वाला होना चाहिए, ये नहीं होता है, लेकिन हम सपोज करें कि वो पैरेलल है कंडक्टर से, तो पैरेलल होगा तो इस डायरेक्शन में फील्ड होगा, तो जिस डायरेक्शन में फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ओके। हमें पता है कि E इक्वल्स टू क्या होता है, F बाई क्यू, मतलब जिस डायरेक्शन में फील्ड होगा वही डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर। तो मतलब में यहाँ पे जो चार्ज होगा वो इस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, लेकिन हम तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, चार्ज अपना रेस्ट पे है, तो मतलब में यहाँ पे जो ये कंपोनेंट होगा, पैरेलल कंपोनेंट होगा, वो जीरो होना चाहिए। चार्ज ये कंपोनेंट होता तो क्या होता, तो कि चार्ज इस पे ऊपर डिस्प्लेस करता, वैसा तो पॉसिबल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज मोशन नहीं करेगा, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कभी भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होगा, ओके। दूसरा एक एग्जांपल है, मान लो कि ये कोई सरफेस पे फील्ड ऐसे है, ओके, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसके ऊपर, ओके। तो इसके कंपोनेंट निकाले, तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं ऐसे, ये एंगल थीटा था, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट E कोस थीटा, ये E कोस थीटा और ये E साइन थीटा। तो देखो कि ये पैरेलल कंपोनेंट पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज कौन सा कंपोनेंट आएगा, नॉर्मल कंपोनेंट आएगा। तो देखो E कोस थीटा जीरो है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ओके। तो कंपोनेंट कौन सा जीरो होगा, तो कोस थीटा जीरो होना चाहिए। तो कोस थीटा जीरो कब होगा, जब अपना थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सरफेस के कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो ये अपनी फिफ्थ एप्लीकेशन है, ओके स्टूडेंट, इतने तक समझ में आ रहा है, ओके, अच्छे से नोट कर देना। अभी लास्ट जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, डे टू डे लाइफ में हम इससे डील करते रहते हैं, ओके। तो समझते हैं, चलो कि मान लो कि अपने पास कोई कंडक्टर है ऐसा, ये कोई कंडक्टर है, ओके। ये कंडक्टर के इनसाइड में एक छोटी सी केविटी ले लेते हैं, केविटी मतलब छोटा सा होल, ये छोटा सा होल है अपने पास, ये पूरा भरा हुआ है, ओके। ये कोई कंडक्टर ले रहे हैं, ओके। चार्ज सभी कहाँ होगा, सरफेस पे होगा। हम चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस पे आ जाएगा, मतलब में इनसाइड द केविटी
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम गाउसियन सरफेस ड्रॉ करें ऐसा, तो गाउसियन सरफेस ड्रॉ करके हम क्लोज इंटीग्रल ई डी ए फॉर्मूला यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें तो नेट चार्ज तो जीरो है, समेशन क्यू जीरो, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे समेशन क्यू भी क्या है, जीरो है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कैविटी के अंदर कोई फील्ड नहीं होगा क्योंकि चार्ज ही नहीं स्टे कर पाएगा, क्योंकि चार्ज हम रखना भी चाहें यहाँ पे तो पूरे सरफेस पे चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह के जो पोजीशन होती है, कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं शेल्डिंग। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग कहाँ पे यूज़ होता है, तो कि अभी मानसून का टाइम आने वाला है, तो मानसून में हमें काफ़ी सारा लाइटनिंग देखा जाता है। लाइटनिंग कब होता है, जब लाइटनिंग के केस में हम क्या करते हैं, तो कि जब लाइटनिंग होता है तो हम ट्री के नज़दीक पे चले जाते हैं या तो कोई बिल्डिंग के पास चले जाते हैं, तो वो गलत है। हमें कहाँ जाना चाहिए, कार के अंदर इनसाइड में चले जाना चाहिए। जब लाइटनिंग होता है तो हम क्या करते हैं, कार के अंदर चले जाते हैं, तो लाइटनिंग कार के अंदर इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो कि कार का जो पूरा आउटर लेयर होगा वो मेटालिक होगा। ओके, मेटालिक है इसलिए इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अभी लाइटनिंग क्या है, तो कि नंबर ऑफ चार्ज उसमें, ओके, एक टाइप का वो इलेक्ट्रिसिटी ही है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रोटेक्ट मिलेगा लाइटनिंग से, क्योंकि वो शेल्डिंग कर रहा है, हमें उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं आने देगा। ओके, तो हमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगी। तो मतलब में कार के अंदर हम अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब हम शेल्डिंग कर रहे हैं, हमें शेल्डिंग के प्रोसेस में जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? ओके, ये एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते होंगे, कौन सा, तो कि हार्ड डिस्क देखी होगी आपने। ओके, हार्ड डिस्क के अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हार्ड डिस्क का जो आउटर लेयर होता है वो मेटालिक होता है। क्यों? क्योंकि जो सेंसिटिव कंपोनेंट होते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से बचाने के लिए आउटर लेयर कैसा होना चाहिए, मेटालिक होगा। आउटर लेयर मेटालिक होगा तो इनसाइड में फील्ड नहीं होगा, सभी फील्ड कहाँ पे होगा, सरफेस पे होगा, इनसाइड में फील्ड जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आउटर लेयर हम कैसा बनाते हैं, मेटालिक बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये इलेक्ट्रो शेल्डिंग वो जो 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन हो सकता है एमसीक्यू के अंदर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक से एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ से और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से, तो ये अच्छे से नोट कर लो। ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।